नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टिप्स ज्ञान पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके शरीर के ठीक बीचों बीच छुपा हुआ है। एक ऐसी जगह जिसे हम रोज़ शीशे में देखते हैं लेकिन कभी समझते नहीं। वो छोटा सा गोल निशान जिसे हम कहते हैं नाभि। ये सिर्फ एक जैविक निशान नहीं है, ये एक प्राचीन रहस्य, शक्ति का केंद्र और शायद आपके जीवन की सबसे अनदेखी चाबी है। नाभि बस एक निशान या कुछ और? सोचिए, जब आप इस दुनिया में आए तो माँ की कोख से जो पहला जुड़ाव था वो इसी नाभि के जरिए था। आपका पहला भोजन, पहला सांस लेने से पहले की ऊर्जा इसी से मिली। लेकिन क्या ये जुड़ाव सिर्फ जन्म के समय तक था? नहीं। पुरानी संस्कृतियों का मानना है कि ये संबंध आज भी जीवित है। नाभि शरीर की केंद्र बिंदु है जहाँ से ऊर्जा का संचार होता है। ये शरीर का गुप्त द्वार है जहाँ से जीवन आता है, और अगर हम ध्यान न दें तो यहीं से ऊर्जा रिस भी सकती है। प्राचीन सभ्यताओं की दृष्टि से नाभि, भारतीय योग और तंत्र शास्त्रों में नाभि के पास होता है मणिपुर चक्र, जो हमारी इच्छा शक्ति, आत्मबल और निर्णय क्षमता से जुड़ा होता है। तंत्र में माना जाता है कि नाभि के बीच एक सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र छिपा होता है जिसे जागृत करने पर शरीर, मन और आत्मा तीनों में संतुलन आ जाता है। चीनी ताओ गुरुओं के अनुसार नाभि को दांटियन कहा गया है, जो जीवन की मूल ऊर्जा का केंद्र होता है। ताओ विद्या कहती है कि यदि आप इस केंद्र को गर्म रखें, ध्यान दें और इसे ढक कर रखें तो आपकी ऊर्जा शरीर में बनी रहती है और धीरे धीरे आंतरिक शक्ति जागती है। माया लोग नाभि को केंद्र बिंदु मानते थे जहां पृथ्वी और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मिलती हैं। उनके चित्रों में एक 4 पंखुड़ी वाला फूल दिखाया जाता है जिसे वे ब्रह्मांड का केंद्र मानते थे, और ये फूल असल में नाभि का प्रतीक था। क्या कहते हैं आधुनिक वैज्ञानिक? अब आप सोच सकते हैं, क्या ये सब बस मान्यताएं हैं? तो चलिए विज्ञान की नज़र से देखें। आज के न्यूरोबायोलॉजी और एंडोक्राइनोलॉजी विशेषज्ञ बताते हैं कि पेट के बीच का हिस्सा, खासकर नाभि के चारों ओर का क्षेत्र, हमारे गट ब्रेन यानी दूसरे मस्तिष्क से जुड़ा होता है। ये हिस्सा सीधे सीधे हमारी इमोशनल हेल्थ, फोकस और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। आपने सुना होगा गट फीलिंग। वो कोई शब्दों का जादू नहीं है, वो आपकी नाभि और उससे जुड़ी तंत्रिका प्रणाली का कमाल है। ऊर्जा का रिसाव, क्या हम कमज़ोर हो रहे हैं? अब जरा रुकिए और सोचिए। कई बार आपको यूं ही थकान महसूस होती है, ध्यान नहीं लग रहा, उदासी घेर रही है, सपने बिखरे लगते हैं। हो सकता है आपकी ऊर्जा धीरे धीरे नाभि के रास्ते बाहर जा रही हो। जैसे कोई छेद वाला बर्तन पानी नहीं रोक सकता, वैसे ही अगर नाभि खुली रहे ऊर्जा बर्बाद होती रहती है। पुरानी परंपराओं में लोग रात को सोते समय नाभि को कपड़े से ढकते थे और कुछ खास तेल जैसे नारियल, सरसों या गाय का घी लगाकर ऊर्जा को रोकते थे। आज से क्या बदलें? कुछ आसान उपाय। अब सवाल ये है, क्या आप कुछ कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ। 1. रात को सोते समय नाभि पर कपड़ा या रुई रखें, इससे ऊर्जा का रिसाव रुकता है। 2. गर्म तेल से नाभि की मालिश करें, नारियल, सरसों या तिल का तेल सबसे उत्तम है। 3. नाभि पर ध्यान केंद्रित करते हुए 5 मिनट मौन बैठें, यह अभ्यास धीरे धीरे आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति को बढ़ाएगा। 4. मणिपुर चक्र पर विशेष ध्यान देकर मेडिटेशन करें, राम बीज मंत्र का उच्चारण करें, यह चक्र को जागृत करता है। एक छोटी कहानी, नाभि और ऊर्जा का रहस्य। एक बार की बात है, एक साधु जो पहाड़ों में अकेले तप कर रहे थे। एक दिन एक युवा उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं ध्यान लगाना चाहता हूँ लेकिन मन कभी शांत नहीं होता। साधु ने मुस्कुराकर कहा, हर रोज सोने से पहले बस अपनी नाभि पर एक रुई का टुकड़ा रखो और 5 मिनट मौन रहो। युवक ने 21 दिन तक ऐसा किया। धीरे धीरे उसे नींद अच्छी आने लगी, सपने स्पष्ट होने लगे और अंत में वो एक दिन ध्यान की गहराई में खो गया। वो नाभि जो पहले बस एक निशान थी, अब उसकी शक्ति का स्रोत बन गई। क्या आप तैयार हैं अपने अंदर की शक्ति से जुड़ने के लिए? नाभि को सिर्फ शारीरिक हिस्सा मत समझिए, ये आपके अंदर की मास्टर चाबी है। जो दरवाज़ा वो खोल सकती है, वो दरवाज़ा बाहर का नहीं, अंदर का है। एक नई शुरुआत एक छोटे से ध्यान, एक कपड़े के टुकड़े और आपके इरादे से शुरू होती है। तो आज रात बस एक छोटा सा प्रयोग करिए, नाभि पर ध्यान दीजिए और देखिए क्या बदलता है। शक्ति बाहर नहीं, आपके अंदर है। वो हमेशा थी, बस आपने उसे जगाया नहीं था। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये ज्ञान आपको अद्भुत लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी अपनी नाभि पर ध्यान दिया है?